कल बहुत हाई ऑक्टेन मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। दुबई में फाइनल मैच है एशिया कप का। इंडिया पाकिस्तान को हरा चुका है। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि इस दफ़ा पाकिस्तान इंडिया को हरा ही दे, और वो जो मई से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का आगाज़ हुआ है, अल्लाह का करम हुआ है, वो करम मज़ीद हो जाए और कल इंडिया हार जाए। तो देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के प्लेयर्स क्या करते हैं, जान लड़ाते हैं उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान की आवाम ने मार्का हक में जान लड़ाई थी। इस पे बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया डॉक्टर नुमान नियाज, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बताइएगा, हमने अपने नाज़रीन को बताया कि आप गुर बताएंगे कल फाइनल जीतने के। बिल्कुल जी। तो बताएं टीम को क्या गुर है। देखिए अफसार भाई, सबसे पहले तो अगर आप देखें ना, तो अगर ऑन पेपर देखें या ऑन मेरिट देखें तो इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम का मवाजना ही नहीं है, और इंडिया की टीम 85% जो है वो आपसे सुपीरियर है। पिछले 5 साल में 7 T20 में से 5 उन्होंने जीते, 2 हमने। अच्छा, उसके अलावा इंडिया जो है 39 T20 इंटरनेशनल लास्ट 18 महीने में सिर्फ 3 हारा है, 36 जीता है, 36। ठीक है, लेकिन कल का जो मैच है दिस इज डिफरेंट। ये 50-50 हो गया। अब कैसे? वो ऐसे हो गया कि वी हैव नथिंग टू लूज। कैसे नहीं? लोगों की उम्मीदें तो बहुत हैं। नहीं, उम्मीदें, लोग इंतजार तो कर रहे हैं खुशी का। उम्मीदें गलत हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आपने कभी काम ही नहीं किया कि आप अपनी टीम को बनाया ही नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे बनाते। ठीक है, लेकिन 50-50 इसलिए है कि इंडिया हैज एवरीथिंग टू लूज। वो जो भी आपने 10 मई का जिक्र किया, वहां से वो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, सारे सेमेंटिक्स, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, सारा उनके लिए तो इंडिया में उतरना मुश्किल हो जाएगा इफ दे लूज एट दिस जंक्चर टू पाकिस्तान। अगर आपको याद हो, वो तो खेलने भी नहीं आने दे रहे थे। ये तो इकोनॉमिक्स की वजह से आए, ग्लोबल जो गेम हो गई हुई है, ब्रॉडकास्टर्स के बहुत कमर्शियल था, तो वो आए हैं। एक तो ये हो गया वो प्रेशर में। दूसरा, इंडिया में वल्नरेबिलिटी नजर आई है जब से ये आया गौतम गंभीर। तो इसने उनके मेरिट पे वो टीम है नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक आपको नजर आता है कि इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, पर्पल पैच है, पावर प्ले में वो इधर से उधर कर देता है मैच को सारे को। लेकिन आपने संजू सैमसन को डिस्प्लेस कर दिया, वो नीचे चला गया। सूर्य कुमार से रन नहीं हो रहे, सिर्फ 125 रन है 13 इनिंग्स में। मैच जीत रहे हैं ना, उनकी बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है। मैं उसी तरफ आने लगा था ना, वो तो हो गया। आप मिड ओवर में बैटिंग बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, उनके मिड ओवर में क्राइसिस आया हुआ है, क्योंकि वो लड़का जो है ये संजू सैमसन, और उसके बाद आपको कल उनको ये भी डिसाइड करना कि बुमराह के साथ उनको डेथ ओवर्स के लिए जो है वो खिलाना पड़ेगा शुभदीप सिंह को, इसलिए उनको शिवन दुबे को बाहर बैठाना पड़ेगा। सो उनके लिए भी वो नहीं है जिस तरह आपने याद है लास्ट वर्ल्ड कप में, द वे दे वर देयर टू कॉन्कर। तो एक तो ये चीज़ है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम जो हमारी बैटिंग लाइन के टॉप ऑर्डर देख लें, बताने लगो आपको। हमारी जो बॉलिंग है ना जी, हमारी बॉलिंग बड़ी पेडेस्ट्रियन थी, ऊपर से फिर हम टीम अच्छी नहीं खिलाते। हमें 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। आप फहीम पे नहीं ट्रस्ट कर सकते, आपने उसको सही यूज नहीं किया। नथिंग अगेंस्ट हिम, बट उसको अब आपको बाहर बैठाना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग इन हसन अली, जो कि आपका तीसरा फास्ट बॉलर, नया गेंद करे शाहीन। बस शाहीन की जो री इनकारनेशन हुई है ना जी श्रीलंका के अगेंस्ट, वो 2 साल में नहीं देखा था जो इन 2 मैचेस में उसने किया है। फुल थ्रॉटल 143 प्लस। यू थिंक वन मैन कैन मेक द डिफरेंस? यस, ऊपर से अगर आउट करेगा 2, देन यू हैव इब्रार अहमद इन द मिडल ओवर। एक मैच है, बहुत हाई ऑक्टेन है, तो अगर एक हमारा स्टार प्लेयर भी पूरी परफॉर्मेंस कर जाए। दूसरा, अगर आप देखें तो 40% ऑफ द रन्स इस टूर्नामेंट में वो अभिषेक शर्मा ने स्कोर किए हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस भी कहता है जितनी कंसिस्टेंटली वो लेके जा रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि कहीं वो वल्नरेबल होगा। कल उसका भी पहला मौका, इतना बड़ा स्टेज उसको जो मिल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, ये चीज है। लेकिन आपका नंबर 3 और 4 है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली आपका जो कप्तान है उसकी जगह ही नहीं बनती T20 की लाइनअप में, और उसको T20 में होना ही नहीं चाहिए। और वो कैप्टन है, वो कैप्टन है बनाया हुआ, आप उसको निकाल भी नहीं सकते कि बाहर बैठ जाओ काका तू। कल का मैच में बाहर नहीं बिठा सकते कप्तान को। पहले वो अगर आपको याद हो, दिनेश चंदीमल बैठा, इतना क्या ड्रास्टिक, इतने बड़े बड़े डिसीजन पाकिस्तान कर चुका है, तो ये क्या डिसीजन है कि कैप्टन को बाहर बिठा दें? दिनेश चंदीमल 2014 में बाहर बैठ गया था, रन नहीं हो रहे थे। लसित मलिंगा लेड देम टू वर्ल्ड कप विक्ट्री। यू थिंक कि ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होगा नहीं। अब बल्कि यहाँ पे तो लॉबी के अलावा भाई वो मेंटालिटी नहीं है, अपनी इनहेरेंट इनसिक्योरिटीज हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेंटालिटी की आपने बात की, मैं ये बात और भी लोगों से पाकिस्तान में पूछता रहता हूँ कि हमारी पीएफ ने जो काम दिखाया है मई में, जितना प्रोफेशनल, मतलब दुनिया की टॉप की जो एयरलाइंस हैं, एयर फोर्सेज हैं, उससे भी ज़्यादा। और अब ये उन्होंने जो परफॉर्म किया है प्रोफेशनली, ये पूरी दुनिया की एयरफोर्स अकाडमीज में पढ़ाया जा रहा है। वो हम में से ही हैं, हमारे ही बच्चे, भाई और दोस्त यार किस्म के लोग हैं, और इसी सोसाइटी से पढ़ के, इसी ख़ानदानों से पढ़ के ऊपर गए हैं।
वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं प्रोफेशनली, तो बाकी हमारे क्या मतलब क्या कहूँ मैं, मसला क्या है? मसला ये है, क्रिकेटर्स को तो इतना पैम्पर भी करते हैं, इतना पैसा है, इतना ग्लैमर है, इतना इनको मशहूरियत हम देते हैं, फिर भी ये नहीं कर पा रहे। गड़बड़ कहाँ पे है? गड़बड़ यहाँ पे है कि आपने जिसका जिक्र किया ना, तस्करा आर्म फोर्सेस का, मैं कहूँगा नॉट ओनली एयर फोर्स, वो इंस्टीट्यूशंस हैं, देयर इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पे वो रेड बुक पे चलते हैं, तो हर बंदा तो ये पीसीबी क्यों नहीं इंस्टीट्यूशन बन सका? इतना मुझे पता है, इतना पैसा पीसीबी के पास, इतने हमने एक्सपेरिमेंट किए ऊपर, कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, ये इदारा क्यों नहीं बन सका पीसीबी? ये इदारा इसलिए नहीं बन सका कि पिछले 20 साल में इररेलेवेंट लोगों को पीसीबी दिया गया, और जब क्रिकेट का मॉडल शिफ्ट हो रहा था, जब इकोनॉमी बेस्ड इंडस्ट्री बन रही थी, मॉडर्न क्रिकेट आ रही थी, तो जो कट फॉर रोल हैं लोग, जो हैं जो रेलेवेंट लोग हैं ऑफिसर्स के, उनको आपने नहीं दिया। नहीं है रेलेवेंट, सिर्फ जो क्रिकेट खेलते हैं वही हो सकता है। नो नो नो, तो क्या मतलब? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अब आपके पास बायोमैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब दुनिया सारी है क्या बायोमैकेनिक्स, ह्यूमन साइंस, मूवमेंट साइंस, मूवमेंट, आपकी बॉडी की जो मूवमेंट, सारे मसल्स की जोड़ों की। हम लोग अभी तक उसी तरह हाँक रहे हैं, हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैरेल ही नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट फिजियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पोर्ट्स मेडिकल टीम के साथ जो होते हैं इतने सारे, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। वही तो कहने लगा हूं कि ये डिप्लोमा होल्डर्स हैं। इवन जो आपने वो इतने पैसे हम उनको दे रहे हैं 200%, ये जो इवन आपने साउथ अफ्रीकन रखा हुआ क्लिफ डिकन, ही इज द बिगेस्ट मेनेस इन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि उसको सियासत समझ आ गई थी। वो है तो साउथ अफ्रीकन, तो आपने कहा हमने फॉरनर रखा हुआ है, उसका सैंपल साइज उसने एक छोटी सी जूनियर वुमेन टीम के साथ, बर्डन, चाहे उसे कुछ आता ना हो, उसको रखा है। उसने क्या किया, वो आपकी सियासत समझ के लड़कों को एमआरआई नहीं कराने देता, क्योंकि लड़के इनसिक्योर होते हैं, इंजरी अपनी वो छुपाना चाहते हैं, और ये छुपवाता है टेप्स लगा के। तो पैसे भी बना रहा होगा बहुत लंबे, और बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा इल्जाम नहीं लगा, दिस इज द फैक्ट। तो सिर्फ एक बंदे की वजह से इदारा नहीं बन सका पीसीबी। आपने बात की, मैंने कहा पीएफ अगर ये परफॉर्म कर सकती है तो पीसीबी क्यों नहीं कर, जिसको पैसा भी इतना है, जिसको इतनी सपोर्ट भी है। भाई मुझे ये बताइए कि अगर आपने ब्यूरोक्रेट को दिया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी, जो कि डिप्टी कमिश्नर है, विमेन क्रिकेट आपने एक और ब्यूरोक्रेट को दी हुई है, आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक ब्यूरोक्रेट है, आपका जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री रखता है, और वो हॉर्स रेसिंग में कमेंट्री करता था। तो आप कहना ये चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की बजाय, खुशामदियों की बजाय, पॉलिश करने वालों की बजाय उन लोगों को लाया जाए स्पेशलिस्ट, प्राइवेट सेक्टर से। तो प्राइवेट सेक्टर में जिसको भी लाएंगे वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा पाकिस्तान में। क्यों कंट्रोवर्शियल? हर एक पे तनकीद होती है। दिस इज अनफॉर्चुनेट देन, बिकॉज उस फैक्ट है कि अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल जल्दी से दे देता हूँ। इंडिया में वो एक एक्स क्रिकेटर को लेके आए, सबा करीम विकेट कीपर, लेकिन उसको कहाँ पे लेके आए, क्यूरेटर का इंचार्ज बनाया, जनरल मैनेजर पिचेस बनवाता है, लेकिन उससे पहले उसने सॉइल एनालिसिस में काम किया, उससे पहले सारा समझा क्यूरेशन क्या होती है, फिर उसने काम किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, और अब वो एक सेंटेंस में बताएं, कल पाकिस्तान अगर जीते तो क्या करे, हारे तो क्या करे? पाकिस्तान अगर जीत जाए तो एक बहुत अच्छी चीज करेगा कि सलमान अली आगा शुड नॉट कंटिन्यू एज कैप्टन, जो हमारा प्रेसिडेंट से जीत गया तो वाह हो गई, और बहुत सारे जो आपके बिल्कुल बहुत सारे आपके वीकर लिंक्स थे उनको अंडर द कार्पेट रिएक्ट कैसे करें, रिएक्ट जीतने पे और हारने पे, विद ग्रेस, विद पॉइज, दोनों तरफ, दोनों सूरतों में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की आपने।